हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आशा करते ही अच्छे होंगे। तो देखिए, आज हम लोग क्लास 10th में फिजिक्स में चैप्टर 1 जो है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, उससे मोस्ट वीवीआईओ ऑब्जेक्टिव 40 प्रश्न को हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, परावर्तन का नियम क्या है। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण ग्रेटर देन परावर्तन कोण, आपतन कोण लेस देन परावर्तन कोण, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, परावर्तन का जो नियम होता है वह आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है। वास्तविक, आभासी, उल्टा और छोटा। तो देखिए, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह आभासी बनता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अवतल दर्पण किस कार्य में उपयोग होता है। सेविंग मिरर में, वाहन के साइड में, पानी का ग्लास में, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, अवतल दर्पण का जो उपयोग होता है वह सेविंग मिरर में होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है। सेविंग मिरर में, साइड मिरर में, लेंस में, कैमरा में। तो देखिए, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, साइड मिरर में, साइड मिरर में। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, फोकस दूरी का फॉर्मूला क्या होता है। एफ बराबर आर बाई टू, एफ बराबर 2r, एफ बराबर आर, या एफ बराबर आर स्क्वायर। तो देखिए, फोकस दूरी का फॉर्मूला होता है आर बटे टू, आर बटे टू। एफ बराबर क्या होता है, आर बटे टू। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। अवतल दर्पण का फोकस कहाँ होता है, पीछे, सामने, दाएं, बाएं। अवतल दर्पण का फोकस कहाँ होता है, क्या पीछे होता है, सामने होता है, दाएं होता है, या बाएं होता है। तो देखिए, अवतल दर्पण का फोकस कहाँ होता है, सामने होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। उत्तल दर्पण का फोकस कहाँ होता है, सामने, पीछे, ऊपर, नीचे। तो उत्तल दर्पण का फोकस कहाँ होता है, पीछे होता है। उत्तल दर्पण का फोकस कहाँ होता है, पीछे होता है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है। सीधा, उल्टा, बड़ा या छोटा। तो देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, अपवर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश का मुड़ना, प्रकाश का सीधा चलना, प्रकाश का टूटना, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, अपवर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश का मुड़ना, प्रकाश का मुड़ना। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। अपवर्तन का नियम किसने दिया था, न्यूटन ने, स्नेल ने, आइंस्टीन ने, गैलीलियो ने। तो देखिए, अपवर्तन का नियम किसने दिया था, स्नेल ने दिया था। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। लेंस कितने प्रकार के होते हैं, 1, 2, 3, 4। तो देखिए, लेंस जो है कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस, अपसारी लेंस, या समतल लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। अवतल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी, तो उत्तल को कहते हैं अपसारी, सीधा या गोल। तो अवतल लेंस को क्या कहते हैं, अपसारी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। उत्तल लेंस किससे बनता है, केवल आभासी, वास्तविक और आभासी दोनों, केवल वास्तविक, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, अब उत्तल दर्पण जो है ना, वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। तो देखिए, क्वेश्चन क्या है, उत्तल लेंस कैसा प्रतिबिंब बनाता है। तो यह क्या होगा, वास्तविक और आभासी दोनों। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। अवतल लेंस किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। अवतल लेंस किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, आभासी, वास्तविक, उल्टा और बड़ा। तो देखिए, अवतल लेंस में कैसा बनता है, आभासी बनता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है, साइन आई बटा साइन आर, साइन आई आर बटा साइन आई, एन बराबर एन बटा आई आर, और एन बराबर आर बटा आई। तो देखिए, अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है, एन बराबर साइन आई बटे साइन आई बटे साइन आर, साइन आर, साइन आर। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रकाश की गति किसमें सबसे अधिक होगी,
जल में, वायु में, कांच में और तेल में। तो देखिए प्रकाश की गति सबसे अधिक किस में होगी? वायु में होगी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। तो प्रकाश का गति किस में सबसे अधिक होगा? वायु में। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। दर्पण सूत्र क्या है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f बराबर 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। f बराबर uv, इनमें से कोई नहीं। देखिए दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यदि लेंस सूत्र पूछेगा तो इस प्लस के जगह पे यहाँ क्या कर देना है? माइनस कर देना है। तो इसका दर्पण सूत्र क्या होगा? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इसके अनुसार से ऑप्शन नंबर क्या होगा? 18। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। लेंस सूत्र क्या होता है? तो अभी ही बताएं लेंस सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। आवर्धन का सूत्र क्या होता है? मैग्निफिकेशन का सूत्र क्या होता है? m बराबर v बाई यू, m बराबर u बटे v, m बराबर u v या m बराबर u प्लस v, m बराबर u प्लस v। तो आवर्धन का सूत्र होता है m बराबर v बाई यू, v बाई यू। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। समतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है? यानी कि समतल दर्पण में कितने आवर्धन होते हैं? 0, 1, 2, -1। तो समतल दर्पण में कितने आवर्धन होते हैं? एक। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब कब बनता है? एफ और सी के बीच, एफ और सी के बीच, सी के बाहर, एफ के अंदर, अनंत पर। तो देखिए अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है एफ और सी के बीच। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा होता है वास्तविक, आभासी, उल्टा और बड़ा। तो उत्तल दर्पण में हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। अपवर्तनांक की इकाई है मीटर, सेकेंड, कोई नहीं, न्यूटन। तो अपवर्तनांक की इकाई क्या होगा? अपवर्तनांक का इकाई कोई नहीं होता। अपवर्तनांक का कोई इकाई नहीं होता। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। कांच का अपवर्तनांक लगभग कितना होता है? 1, 1.5, 2, 3। तो देखिए कांच का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.5। कांच का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.5। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। प्रकाश का सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ता है, अभिलंब से दूर मुड़ता है, अभिलंब से दूर मुड़ता है, या सीधा चलता है, या रुक जाता है। तो देखिए प्रकाश जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से क्या हो जाता है? दूर मुड़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। जब प्रकाश विरल से सघन में जाता है तो दूर, पास नहीं मुड़ता है, गायब हो जाता है। तो अभी बताएं क्या होता है? पास आ जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर क्या होती है? 2f, f/2f r स्क्वायर। तो देखिए दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर बराबर फार्मूला होता है 2f। इसमें f क्या है? फोकस दूरी है। f क्या है? फोकस दूरी है। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को किस पर प्राप्त किया जा सकता है? वास्तविक प्रतिबिंब को किस पर प्राप्त किया जा सकता है? स्क्रीन पर, आंख पर, दर्पण पर या लेंस पर? लेंस पर। तो देखिए वास्तविक प्रतिबिंब को स्क्रीन पर उतारा जा सकता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, आभासी प्रतिबिंब को स्क्रीन पर क्यों नहीं किया जा सकता है? छोटा होता है, उल्टा होता है, या प्रकाश नहीं होता है, या वास्तविक नहीं होता है। तो देखिए आभासी प्रतिबिंब जो है ना आभासी होता है, या इसलिए वास्तविक नहीं होता है, तो इसीलिए इसको पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता। इसका आंसर क्या होगा? 30 का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। लेंस की इकाई क्या है? यानी कि लेंस की इकाई क्या है? मीटर, डायोप्टर, जूल, न्यूटन। तो देखिए लेंस की इकाई क्या है? डायोप्टर। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, शक्ति का सूत्र क्या होता है? पी। क्या है? पावर। पावर माने शक्ति। शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है? P बराबर 1/f, P बराबर f, P बराबर f स्क्वायर या P बराबर 2f। तो शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है? P बराबर 1/f, 1/f। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। उत्तल लेंस की शक्ति कैसी होती है?
धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य और अनंत। देखिए उत्तल लेंस जो है ना धनात्मक होता है, जबकि अवतल लेंस क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो उत्तल लेंस यहाँ पूछा है तो क्या होगा, धनात्मक। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। यहाँ पूछ रहा अवतल लेंस की शक्ति कैसी होती है, तो अवतल लेंस की कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ऑप्शन नंबर बी। 34 का क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है, बड़ा, छोटा, समान या बदलता रहता है। तो देखिए समतल दर्पण में जो है प्रतिबिंब का आकार, नाम से क्या है, समतल है, समतल माने क्या होगा, समान होगा। तो प्रतिबिंब ही कैसा होगा, समान होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। 35 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। प्रकाश का अपवर्तन क्यों होता है, गति बदलने से, दिशा बदलने से, मध्यम बदलने से, सभी से। सभी से। तो देखिए प्रकाश का अपवर्धन गति से भी बदलने से भी होता है, दिशा बदलने से भी होता है, मध्यम बदलने से भी होता है। तो 36 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। लेंस का मुख्य अक्ष क्या है, सीधी रेखा, वक्र रेखा, गोल, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए लेंस का मुख्य अक्ष क्या है, सीधी रेखा जो होता है उसे ही क्या कहा जाता है, मुख्य अक्ष कहा जाता है। लेंस में जो एक सीधी रेखा होता है उसे क्या कहा जाता है, मुख्य अक्ष कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कब आभासी बनता है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कब आभासी बनता है, जब वस्तु एफ के अंदर हो, वस्तु सी पर हो, वस्तु दूर हो, कभी नहीं। तो देखिए अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु एफ के अंदर हो। वस्तु क्या हो, एफ के अंदर हो। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। 38 का क्या होगा, ए। क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। प्रकाश की चाल का SI मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, मीटर सेकेंड या किलोमीटर। तो देखिए प्रकाश का चाल, प्रकाश का मात्रक क्या होता है, प्रकाश का SI मात्रक क्या होता है, वह होता है मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, दर्पण में प्रतिबिंब का बायां दायां बदलना क्या कहलाता है। दर्पण में प्रतिबिंब का दायां बदलना क्या कहलाता है, अपवर्तन, पार्श्व परिवर्तन, परावर्तन या आवर्धन। तो देखिए दर्पण में प्रतिबिंब का दायां बदलना क्या कहलाता है, पार्श्व परिवर्तन। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 तक, ये 40 तक ही था क्वेश्चन। तो आप लोग बताइएगा 40 में आप लोग का कितना सही हुआ। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।